तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज। डिजीज यानी रोग हो जाता है। डिजीज का मतलब रोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी होता है वो कितना होता है। अच्छा, इसको छोड़ते डिजीज है, लिखेंगे रोग। हो गया, लिखेंगे रोग यानी कि डिजीज। ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो डिजीज को हम लोग देखेंगे चार पार्ट्स में। पहला इन्फेक्शियस डिजीज देखेंगे। पहला हो जाता है इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग। इन्फेक्शियस मतलब क्या होगा, संक्रामक रोग। दूसरा हम लोग देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि असंक्रामक। उसके बाद हम लोग देखेंगे जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज हो जाता है, जेनेटिक डिजीज को बोलते हैं अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग। अब ये क्या क्या होता है इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज। इसको बोलते हैं लिंग लिंग संलग्न डिजीज कहते हैं। और एक और पढ़ेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं पांचवा नंबर। एक और पढ़ेंगे हम लोग पांचवा नंबर। तो पांचवा नंबर को हम लोग बोलेंगे ऑर्फन डिजीज। पांचवा नंबर को हम लोग बोलेंगे ऑर्फन डिजीज। ऑर्फन मतलब क्या होता है, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ डिजीज, अनाथ। और डिजीज हो गया रोग, ठीक है। तो हम लोग पांच तरह का डिजीज पढ़ने वाले हैं। पहला इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस यानी कि डिजीज। बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस यानी संक्रामक, मतलब कि फैल सकता है, ठीक है। तो पहला हेडिंग देंगे इन्फेक्श डिजीज जो है ना हमारा, ये थोड़ा लंबा चैप्टर हो जाता है और बहुत ही डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको लिखेंगे संक्रामक रोग। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसे कम्युनिकेबल, इसे कम्युनिकेबल डिजीज एंड और कॉन्टेजियस डिजीज भी कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जैसे हम हिंदी इंग्लिश करके लिख के पढ़ा रहे हैं, ऐसे ठीक है या जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे? सर दोनों ठीक है। ठीक है ना। तो इन्फेक्शियस डिजीज मतलब हो जाता है संक्रामक डिजीज, फैलने वाला डिजीज। तो इसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं या कॉन्टेजियस डिजीज। इसका मतलब होता है कम्युनिकेबल, मतलब एक दूसरे से दूसरे में फैल जाता है। अगर आपको छींक हुआ तो दूसरा को भी छींक हो सकता है। इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टेजियस डिजीज बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, या तो इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। इसमें होता क्या है, ये एक व्यक्ति से दूसरे तक फैलता है। तो यहाँ लिखेंगे एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये जो बीमारी है ये किसके कारण होता है। तो ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते होता है।
तो वह सारी बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब क्या होता है, एकदम छोटा, वह सारी बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म, माइक्रो यानी सूक्ष्म जीव के कारण फैलते हैं। ठीक है, तो फैलाने वाला कौन रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसका रिस्पॉन्सिबल है। इसका कारण ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ से वहाँ फैला देता है, जैसे कि वायरस। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। अब देखिए लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। हर ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, मगर जो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए उसे हम लोग पैथोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेन। उसे हम लोग पैथोजेन कहते हैं। पैथोजेन का हिंदी होता है रोगजनक। ठीक है, तो पैथोलॉजी आप लोग जाते हैं टेस्ट कराने, तो पैथोलॉजी में जाते हैं आप लोग। ठीक है, एक पाथ लैब करके कंपनी भी है, तो वे सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उसे हम लोग पैथोजेन कहते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इसी को हम लोग कॉन्टेजियस डिजीज भी कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको फैलाने में मदद करता है, और वह सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए उसको हम लोग पैथोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेन कहते हैं। तो पैथोजेन यानी कि रोगजनक के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। पैथोजेन देखेंगे, पैथोजेन क्या होता है, पैथोजेन यानी कि रोगजनक। तो रोगजनक को हम लोग पढ़ेंगे चार भाग में, तो इसके चार प्रकार हैं। सर रोग जनक है या रोग जन्म है? रोग जनक, जन्म लिख दिया हम, रोग जनक। ठीक है, तो पैथोजेन जो है वो चार प्रकार का है। सबसे पहला में हम लोग पढ़ेंगे वायरस। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला में हम लोग पढ़ेंगे वायरस। दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग बैक्टीरिया। देखिए जो वायरस है, वायरस के चलते क्या हुआ था, कोरोना हुआ था, बैक्टीरिया हो जाता है। बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरिया के बाद हो जाएगा फंगस, फंगस हो गया, और एक और हम लोग लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। ये सारा क्या हो गया, पैथोजेन हो गया। तो ठीक है, पैथोजेन में क्या हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, और प्रोटोजोआ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं वायरस को। वायरस को हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ऑप्शन नंबर वन, तो हम लोग वायरस को पढ़ते हैं। वायरस में हम लोग देखेंगे कि सबसे जो पहला पॉइंट होगा इसका, तो सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शियस होगा ना, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन करने वाला, पॉइंट नंबर वन, सबसे अधिक संक्रामक होगा, सबसे अधिक संक्रामक पैथोजेन विषाणु होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मोस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेन होता है।
तो पहला पॉइंट हो जाता है कि ये मोस्ट इन्फेक्शियस होता है सबसे ज़्यादा। अगर बैक्टीरिया आप ले, फंगस ले, प्रोटोजोआ ले, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस, सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस होता है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन हो गया? वायरस हो गया। दूसरा पॉइंट, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ? ये लिविंग भी पाया जाता है और नॉन लिविंग में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो यह क्या, यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। अब ये कैसे होता है? लिंक है, दोनों के बीच का कड़ी होता है। तो ये कैसे होता है? अगर किसी के बॉडी के आउटसाइड है, जैसे कि आउटसाइड ऑफ बॉडी कोई इंसान है, तो उसके बॉडी के बाहर है, तो वायरस जो होगा वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। वायरस लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, मगर लिविंग कब होता है और नॉन लिविंग कब होता है ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हो गया कि जब किसी इंसान के बॉडी के बाहर है या जानवर के बॉडी के बाहर है, जब तक एटमॉस्फेयर में है तब तक वो नॉन लिविंग है, ठीक है, मतलब अजीवित है। लेकिन जैसे ही इनसाइड या इंटर करता है, इनसाइड ऑफ बॉडी जैसे ही इंटर किया, तो इसका काम चालू हो गया। क्या हो गया? वायरस जिंदा हो गया। तो मतलब वायरस लिविंग हो जाता है, ठीक है। तो ये दो तरह से, मरा हुआ भी है, जिंदा भी है। मगर बॉडी के अंदर जाएगा तब वो जिंदा है, बॉडी के बाहर है तो वो मरा हुआ है। ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वायरस को जीवित रहने के लिए, वायरस को जीवित रहने के लिए हमेशा एक बॉडी की आवश्यकता होती है। हमेशा एक बॉडी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगर वायरस को जिंदा रहना है तो उसको बॉडी की जरूरत होगा, उसके अंदर जाएगा तभी वायरस होगा। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वायरस को पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी या कंप्लीट पैरासाइट कहते हैं। कंप्लीट पैरासाइट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये क्या हुआ, किसी के अंदर रह के पलता बढ़ता है, ठीक है। जैसे ये बॉडी है इंसान का, तो वायरस अगर बाहर है तो ये क्या है? नॉन लिविंग है, मरा हुआ है। लेकिन जैसे इसके अंदर इंटर करता है तो ये लिविंग हो जाता है। तो ये पैरासाइट का काम करता है, जब बॉडी में जाएगा तभी वो रहेगा, काम करेगा, अपना खाएगा पिएगा, जिंदा रहेगा। तो ये कंप्लीट पैरासाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसीलिए वायरस को हम लोग पूर्ण परजीवी या कंप्लीट पैरासाइट कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो यहाँ से क्या पॉइंट बना? तो वायरस को क्या कहा जाता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए? कंप्लीट पैरासाइट या पूर्ण परजीवी। कंप्लीट पैरासाइट किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? वायरस हो जाएगा। या पूर्ण परजीवी किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? वायरस हो जाएगा। वायरस। समझ में आ रहा है आप लोग को? एक वर्ड आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज करके एक वर्ड आएगा। सर वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है सर। मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है, आवाज अभी ठीक आ रहा है? तो ठीक बताइएगा, है ठीक आ रहा है वैसे। आवाज? सर सर ठीक है ना। आवाज क्लियर है सर। अभी हम लोग का कम आ हम लोग का क्लियर है सर। हाँ, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा पूर्णिमा। तो बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं हम लोग? बैक्टीरियोफेज मतलब क्या होता है ना, एक तरफ से हम लेते हैं बैक्टीरिया को और दूसरा तरफ होता है मेरा फेज, ठीक है ना। एक तरफ होता है फेज। तो बैक्टीरियो मतलब क्या होगा बताइएगा? बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, और फेज मतलब होता है वायरस।
फेज मतलब हो गया वायरस। तो वैसा वायरस जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वैसा वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया ओनली, इन्फेक्ट बैक्टीरिया ओनली। तो वैसा वायरस जो सिर्फ बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगा उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो इसको हिंदी में हम लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ऐसे विषाणु जो केवल जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, करें उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे विषाणु जो केवल जीवाणुओं को संक्रमित करे उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो वैसा वायरस जो सिर्फ बैक्टीरिया को हार्म करेगा उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, गंगा जल नाम सुने हैं। तो गंगा जल को आप कितना भी साल क्या करेंगे ना, आप रखेंगे तो वो सड़ता नहीं है। लेकिन नॉर्मल पानी अगर आप टैप वाटर या कुआं का पानी, बोरिंग वाटर अगर 4 से 5 दिन में रखे तो वहां पे देखिएगा सड़ने लगेगा, नीचे बैठने लगेगा गंदगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नॉर्मल पानी हम लोग पीते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो उसमें पानी में जो प्रेजेंट है उसको वो क्या करता है, यूज करता है। जिससे क्या होता है, पानी का जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है और पानी सड़ने लगता है। लेकिन गंगा जल में क्या होता है ना, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज। तो गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जिससे पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, बरकरार रहता है। क्या वो बैक्टीरिया को किल करेगा ना, बैक्टीरिया को किल किया तो पानी में क्या हो गया आपका, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है और ऑक्सीजन बराबर रहता है, ऑक्सीजन घटता नहीं है, जिसके वजह से पानी सड़ता नहीं है। अच्छा ये मेरा पानी है, मान लेते इसमें मेरा गंगा जल। अब पानी में कौन होगा, बैक्टीरिया होगा ना, ठीक है। अब बैक्टीरिया को वायरस जब मारेगा तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, तो फिर पानी सड़ेगा नहीं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का कहा जाता है, पाया जाता है। नोट करके लिखेंगे जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज जो है ना मेनली या मुख्यतः, बैक्टीरियोफेज मुख्यतः वायरस होते हैं, ज्यादातर ये जो है ना वायरस होते हैं। तो नॉर्मल पानी में क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। और पानी में होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को यूज करता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पानी में जो ऑक्सीजन उसको यूज किया तो पानी सड़ने लगता, ऑक्सीजन खत्म हो रहा तो पानी सड़ गया। लेकिन जो गंगा जल है, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, तो बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया होता है, वायरस भी होता है। तो वायरस बैक्टीरिया को मारता है जिससे ऑक्सीजन बरकरार रहता है, खत्म नहीं होता, तो पानी सड़ता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया आप लोग को? हाँ सर। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं होमोफेज। होमोफेज किसको बोलते हैं हम लोग? होमो मतलब सिंगल, ठीक है। तो होमोफेज क्या होगा ना, वैसे बैक्टीरिया जो सिर्फ अफेक्ट करेंगे, अफेक्ट ओनली ह्यूमन। तो वैसे विषाणु, बैक्टीरिया मतलब विषाणु, वैसे विषाणु जो केवल मानव को संक्रमित करे उसे होमोफेज कहते हैं, क्या ना, वैसे वायरस
जो सिर्फ मनुष्य को संक्रमित करे, उसे क्या कहते हैं? होमोफेज कहते हैं। होमोफेज हो गया मेरा, बैक्टीरियोफेज हो गया। वायरस को डिस्कवर्ड कौन किया था? वायरस को डिस्कवर्ड कौन किया था, इसका खोज कौन किया? तो वायरस का जो डिस्कवर्ड वो किया था इवानोस्की। इवानोव्स्की, ठीक है। वायरस को खोज करने वाला है इवानोस्की। तो यहां से कुछ अंदाजे लगाएंगे। V4 वायरस, V4 इवानोस्की, ठीक है ना। तो वायरस को खोज करने वाला है इवानोस्की। पहला नंबर का डिजीज हम लिखेंगे एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स को संक्रमित करने वाला कौन होता है? एड्स करने वाला कौन होता है? तो ये वायरस होगा। कौन सा वायरस करेगा? तो इस वायरस का HIV। नाम होगा HIV वायरस होगा, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन नो वायरस, इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो सबसे पहला एड्स का फुल फॉर्म हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसको जो कॉज करता है वो हो जाता है वायरस। इस वायरस का नाम होगा HIV, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये कैसा बीमारी है? इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस है? फैलने ट्रांसमिट। वाला है या बिना फैलने वाला है? तो ये हो जाता है इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस हुआ। इन्फेक्शियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रामक। तो ये संक्रामक डिजीज। इससे कौन सा बीमारी से होने वाला, ठीक है। एड्स तो हुआ, कौन किया? ये हो गया। HIV किया। अब एक होता है STD। कब कब हो सकता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? STD, यानी कि ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। मतलब STD का मतलब हो जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान भी संक्रमित हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकता है। तो इसका पहला केस, फर्स्ट केस कब देखा गया था? इसका जो पहला केस देखा गया था 1981 में देखा गया था। कौन सा शहर, कौन सा कंट्री? तो US में देखा गया था। 1981 में देखा गया था। इंडिया में फर्स्ट केस कब देखा गया था इसका? इंडिया में इसका पहला केस देखा गया था 1986 में, ठीक 5 साल बाद 1986 में देखा गया था। वो भी कहाँ देखा गया था? चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ देखा गया था? तो सेक्स वर्कर के बीच में, सेक्स वर्कर में पाया गया था, ठीक है। तो ये वहां से पता चला इंडिया में पहला केस आया था 1986 में। चेन्नई में पता चला था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बीमारी चल रहा है। जैसे कि कोरोना सबसे पहले कहाँ पे आया था, कहाँ देखा गया था? चाइना में। चाइना। इंडिया में? वुहान। इंडिया में दिल्ली। केरला में। केरल में। हम्म, ठीक वैसे ही ये वाला भी
चेन्नई में पाया गया था, ठीक है। और कोरोना कहाँ से आया था? चेन्नई से आया था। तो ये वाला कहाँ से आया था? यूएस से आया था। चिंपांजी का नाम सुने आप लोग? चिंपांजी। तो चिंपांजी में पाया जाता था पहले में, अभी तो इंसान में पाया जाता है। तो चिंपांजी में पाया जाता था एसआईवी, यानी कि सिमियन, ठीक इसी का वैरायटी था, सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो चिंपांजी में पाया जाता है एसआईवी और ह्यूमन में पाया जाता है एचआईवी, ठीक है। तो एसआईवी क्या था? सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये जो वायरस होता है, इसका दो पार्ट होता है। वायरस है, इसको हम लोग दो पार्ट में देखते हैं। एक तो सर डीएनए। एज का क्या लिखना है सर? क्या बोले? एज का क्या लिखना है? ये बोला सर SIMIAN, सिमियन। तो वायरस को हम लोग दो पार्ट में देखते हैं, एक तो डीएनए, एक आरएनए, ठीक है। वायरस डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जो एचआईवी है, डीएनए होगा। तो एचआईवी जो होगा ना, ये होगा आरएनए होगा। याद रखना है कि जो एचआईवी होता है वो आरएनए होता है, यानी कि ये रेट्रो टाइप का वायरस होता है। ये रेट्रो वायरस होता है। तो रेट्रो में क्या होता है ना, जो चेंज होता है इसमें, कोई भी सिम्टम वो चेंज होता है वो फ्रीक्वेंट होगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट चेंज होता है इसमें, ठीक है। इसलिए मल्टीपल चेंज होते रहेगा तो ज़्यादा अफेक्ट करता है। आरएनए टाइप होता है। नोट करके लिखेंगे। सिलोगिज्म खेल रहे हम, ठीक है। ऑल एचआईवी पॉजिटिव आर एड्स। दूसरा, ऑल एचआईवी, ऑल एड्स आर एचआईवी। बताइए कौन सही है दोनों में? पहला नंबर सही है या दूसरा नंबर सही है? से दूसरा नंबर। दूसरा नंबर देखिए, सर। हाँ, जितना भी एड्स होता है ना, सारा एचआईवी होता है। लेकिन सारा एचआईवी एड्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो एचआईवी होता है, इसका काम क्या होता है। एक तरफ एचआईवी है, तो एचआईवी है तो मतलब कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगा ना। तो एचआईवी से हम लोग डैमेज करवाते हैं। एचआईवी डैमेज करेगा, ठीक है। एचआईवी डैमेज करेगा, किसको करेगा? WBC। तो बहुत बढ़िया, टी लिम्फोसाइट। एचआईवी डैमेज करेगा टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता था? डब्ल्यूबीसी में। और इसको बनाने का काम कौन करता था? और मैच्योर कहाँ होता था? ठीक है, याद है आप लोगों को? इसको हम टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट को हम लोग टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। तो एच आई वी इंटर किया वो डैमेज करेगा डब्ल्यूबीसी को, यानी डब्ल्यूबीसी में होता है टी लिम्फोसाइट। तो बोन मैरो में बनता है, और कहाँ पे होकर टी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में बनता था। बोन मैरो में बना, और मैच्योर कहाँ होता था? बताइएगा, कौन सा ग्लैंड इसको मैच्योर करता था? पेनक्रियास सर। नहीं, देख के बताइएगा मैच्योर कहाँ होता है। तो टी लिम्फोसाइट को डैमेज करेगा, उसके बाद इससे होता क्या है ना, इम्यूनिटी डिक्रीज होगा।
WBC का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का, तो इम्यूनिटी आपका कम होगा, इम्यूनिटी कम होगा तो क्या होगा, एड्स हो जाएगा, और एड्स इम्यूनिटी का ही खेल है, ठीक है ना। एड्स में क्या होता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। तो HIV डैमेज किसको कर रहा है, टी लिम्फोसाइट को कर रहा है। थाइमस में मैच्योर होता है सर। थाइमस, थाइमस में मैच्योर होता है, बोन मैरो में बनेगा, थाइमस में मैच्योर होता है, ठीक है। तो HIV को पता करने के लिए एक टेस्ट होता है, पता आप लोगों को। जैसे कि किसी को एड्स है तो उसको जी अगर सर। टेस्ट कराना है तो HIV पता करने के लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है, एक टेस्ट है। इस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट। इस टेस्ट को हम लोग एलिजा टेस्ट कहते हैं। एलिजा का फुल फॉर्म हो जाएगा, टेस्ट का नाम है एलिजा। जैसे कि आप शुगर का टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो शुगर का टेस्ट कर दीजिए, और थायराइड का टेस्ट कराने जाते हैं तो ऐसे ही एलिजा टेस्ट होता है। एलिजा टेस्ट कराएंगे तो उसका फुल फॉर्म होगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोबेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो एलिजा टेस्ट के द्वारा HIV का जांच होता है, ठीक है, पता चलता है। तो इसका ट्रांसमिशन हम लोग देखते हैं कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब कैसे कैसे फैल सकता है, ठीक है। तो पहला कारण इसका हो सकता है सेक्सुअली, ठीक है ना, पहला कारण सेक्सुअली हो सकता है। इसके अंदर भी होगा क्या, जैसे कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, फीमेल में, फीमेल आर मोर, सबसे ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाता है, और होमोसेक्सुअल्स, होमोसेक्सुअल्स में ज़्यादा पाया जाता है। ये दो में ज़्यादा पाया जाता है सेक्सुअली। दूसरा, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को अगर एड्स है, उसका ब्लड अगर किसी दूसरे पर्सन में चढ़ा दिया जाए तो उसको डायरेक्टली ब्लड हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन मतलब एक से दूसरे में दे देना, ठीक है। तो इसका क्या क्या माध्यम हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। पहला, इन्फेक्टेड निडल्स, इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है ना। अभी देखते हैं हम लोग एक इंजेक्शन लेते हैं तो वो इंजेक्शन तोड़ के फेंक दिया जाता है, मगर 15-20 साल पहले ऐसा नहीं होता था ना, एक से दूसरा में दे दिया जाता था। तो इन्फेक्टेड निडल्स के कारण हो सकता है, या मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड, अगर किसी माँ को ये बीमारी है तो उससे उसके बच्चों तक भी जा सकता है, ठीक है। तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं MTCT, MTCT कहते हैं। एड्स का सबसे ज़्यादा केस कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैक्सिमम केस, मैक्सिमम केसेस ऑफ एड्स कहाँ पाया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, गरीब देश है। उसके बाद नाइजीरिया, थर्ड में कहाँ आएगा, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में थर्ड नंबर पे है। तो हम लोग क्या पढ़े, टेस्ट फॉर एड्स पढ़े, टेस्ट फॉर एड्स। कौन सा टेस्ट करवाना होगा हम लोगों को, एलिसा एलिजा, टेस्ट। एलिजा करवा लिया। दूसरा तरफ अगर इसका ट्रीटमेंट देखा जाए, अगर ट्रीटमेंट करवाना होगा तो कौन सा ट्रीटमेंट होगा, तो इस ट्रीटमेंट का नाम होगा आर्ट,
ART, आर्ट आर्ट का फुल फॉर्म एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, इसका नाम है। इसमें जो मेडिसिन दिया जाता है, मेडिसिन को हम लोग ड्रग्स भी बोलते हैं। एक ड्रग्स, ठीक है ना, क्या मेडिसिन को हम लोग ड्रग्स बोलते हैं। इसमें जो ड्रग्स दिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर एड्स का पेशेंट है उसको कौन सा ड्रग्स दिया जाएगा, तो उस ड्रग्स का नाम है जाइडोवोडिन, जाइडोविडिन, ठीक है ना, जाइडोवोडिन नाम है। ये ड्रग्स दिया जाता है किसको, एड्स के पेशेंट को। दूसरा नंबर लिखेंगे हम लोग डेंगू। तो हम लोग एड्स खत्म हो गया, एड्स के बाद हम लोग आते हैं डेंगू में। डेंगू को हम लोग लिखेंगे, और डेंगू में पढ़ेंगे हम लोग डेंगू का काम क्या होता है। जब किसी को डेंगू होता है ना, डेंगू प्लेटलेट्स को डैमेज करता है, प्लेटलेट को डैमेज करेगा। डेंगू का काम होता है वो प्लेटलेट को डैमेज करेगा, जैसे कि एक प्लेटलेट हुआ प्लस दो प्लेटलेट, एक प्लस दो। अगर आपका दो प्लेटलेट है तो ये डैमेज करके प्लेटलेट को क्या करेगा, एक कर देगा, है ना, यानी कि दो को एक कर देगा। दूसरा, प्लेटलेट को कम कर देगा तो क्या होगा इससे, प्लेटलेट जब आपके ब्लड में कम होगा तो ब्लड का क्लॉटिंग क्या होगा, होगा, तो आपका ब्लड का क्लॉटिंग कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड का क्लॉटिंग कम हो जाएगा। इसका कारण क्या बनेगा, ब्लीडिंग होने लगेगा। जब आपका क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग हो जाएगा, चोट वोट लग गया तो खून बह रहा सो बह रहा, ठीक है। अब डेंगू होता है किस लिए, क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो एक मच्छर है जिसका नाम है AEDES, एडिस मॉस्क्यूटो। तो ये सब याद रखने वाली चीज़ है। एडिस मॉस्क्यूटो, एडिस नाम का एक मच्छर है जो कि डेंगू करता है। अब इसका एक बड़ा अच्छा नाम भी है। बड़ा अच्छा नाम क्या है, इसको हम लोग टाइगर मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं, टाइगर मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं, ठीक है। चाहे तो एडिस मॉस्क्यूटो बोलियो या टाइगर मॉस्क्यूटो बोलियो, बात बराबर होगा। टाइगर मॉस्क्यूटो जो है ये चिकनगुनिया भी करता है, चिकनगुनिया, ठीक है ना। चिकनगुनिया का कारण भी है, कौन है, टाइगर मॉस्क्यूटो भी करती है। तो एडिस मॉस्क्यूटो एक तो डेंगू कर ही रहा है प्लस चिकनगुनिया भी कर देता है। चिकनगुनिया में क्या होता है जरा आप लोग बता पाएंगे। सर हाई फीवर होता है। हाई फीवर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जीका। एक है जीका, जीका भी एक बीमारी है, ZIKA, जीका एक बीमारी है जिसको करने वाला कौन होगा, स्प्रेड बाय एडिस मॉस्क्यूटो। वही मॉस्क्यूटो आ रहा वापिस से, एडिस मॉस्क्यूटो। तो एडिस मॉस्क्यूटो जीका को फैलाता है। अब इसका कौन कारण होगा, जीका वायरस। इसमें जो वायरस यूज होगा वो है जीका वायरस, ठीक है, जीका वायरस होगा। जीका वायरस दो तरह का हो सकता है, एक मेल, एक फीमेल। इसमें जो सिम्टम होगा ना जीका में, किसी को अगर जीका हुआ है तो उसका जो सिम्टम होगा वो फ्लू लाइक होगा, ठीक है ना, फ्लू लाइक सिम्टम, ठीक है, फ्लू जैसे लगेगा, बुखार उखार लगेगा। ज्यादातर किसको अफेक्ट करेगा,
प्रेग्नेंट लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज को अफेक्ट करेगा। तो अगर प्रेग्नेंट लेडीज को ये अफेक्ट करता है जीका वायरस, तो जब बच्चा पैदा होगा, तो वो किस तरीके का होगा? मेंटली रिटार्ड होगा। ठीक है। तो अगर प्रेग्नेंट लेडीज में अगर जीका होता है, जीका वायरस अफेक्ट करता है, जीका होता है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो मेंटली रिटार्ड होगा। ठीक है, मंद बुद्धि का होगा। मेंटली रिटार्ड मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि। दूसरा पॉइंट, जीका किसको डैमेज किया? कॉमन सेंस लगा के बताइए, जीका डैमेज किसको करेगा? बॉडी में किस पार्ट को करेगा? ब्रेन को करेगा। किसको करेगा? ब्रेन को करता है जीका। अच्छा ये बताइए कि ये जो जीका हुआ, ये जो है ना एसटीडी भी होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होगा। ठीक है ना, तो सेक्स के दौरान भी ये ट्रांसफर हो सकता है जीका, तो एसटीडी भी होगा ये। तो समझ आया? सबको समझ आ रहा है ना? जी सर। अब हम चलते पोलियो में। पोलियो कौन करेगा? पोलियो एक वायरस करता है। पोलियो एक पोलियो वायरस माइलेट। करेगा, जिसका नाम होगा वायरस। मगर कौन सा वायरस? पोलियो वायरस। ठीक है, तो पोलियो करने वाला पोलियो वायरस है। पोलियो में क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट होगा, सबसे पहला इफेक्ट करता है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड को डैमेज करेगा। किसी को पोलियो हुआ तो क्या करेगा? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेगा। स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज किया तो क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेगा तो क्या होगा? मसल जो है ना, डजंट वर्क, मसल काम नहीं करेगा। ठीक है, मसल काम नहीं करेगा तो देखते हैं ना, पोलियो वाले लोग क्या होता है, मसल डेवलप ही नहीं कर पाता, चल वल नहीं पाता है ना। तो सबसे ज्यादा पोलियो केस कहाँ पे है? इंडिया में ज्यादा पोलियो नहीं पाया जाता ना। इंडिया से ना पोलियो का इराडिकेशन हो चुका है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी पोलियो केस है। ठीक है ना, पोलियो केस है। उसके बाद आते हैं हम लोग 5वां नंबर, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में होता क्या है? तो स्मॉल पॉक्स में अगर किसी को स्मॉल पॉक्स होता है तो उसका कारण क्या होता है? कौन सा वायरस करेगा? इस वायरस का नाम होगा वेरियोला जोस्टर। वेरियोला जोस्टर। स्मॉल पॉक्स कौन करेगा? वेरियोला जोस्टर, जो कि एक वायरस है। इसमें क्या होता है, किसको डैमेज करेगा? बॉडी के किस पार्ट को डैमेज करेगा? सर स्मॉल को वेरिसेला वायरस करते हैं। वेरियोला, स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स चिकन को पॉक्स जो वेरियोला होता है ना, करता है। चिकन पॉक्स जो होता है ना, वो वेरिसेला होता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला, सी लगता है चिकन पॉक्स में, और स्मॉल पॉक्स में होता है वेरियोला। ठीक है, सी से चिकन, सी से सेला। ठीक है ना, स्मॉल में होता है वेरियोला। सर एक लूसेंट में देखे थे सर, लूसेंट में देखे थे। रिसेंट में देखे थे, गूगल करते हैं एक बार, इसीलिए देखते हैं हम क्या बोल होता है। एक मिनट देख लेते हैं। स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाय, देखिए जो स्मॉल पॉक्स होता है ना,
वेरियोला दिखा रहा है, ठीक है ना। हो सकता है लूसेंट गलत छाप दिया होगा। तो लग रहा था आज, मुझे। हाँ तो आज से गूगल भी वही दिखा रहा है, तो आज से थोड़ा दिमाग में डालिए। सी से क्या चिकन है ना, सी से चिकन, सी से सेल्ला है ना। चलिए एक चीज़ तो याद हो गया ना आपको, हम लोगों को भी याद हो गया, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स क्या होगा, वेरियोला जोस्टर कराएगा जो कि स्किन को डैमेज करेगा, स्किन को डैमेज करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू हु देखें, हु कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड से इराडिकेशन हो चुका है, वर्ल्ड इराडिकेशन हो चुका है। WHO कहता है कि अब ये दुनिया में स्मॉल पॉक्स नाम का बीमारी नहीं रहा ना, वर्ल्ड से खत्म हो गया, इराडिकेट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं छठा नंबर जिसका नाम है निपाह, NIPAH, निपाह। ये निपाह कौन करेगा, तो निपाह करने वाला होगा निपाह वायरस, ठीक है। निपाह करने वाला होगा निपाह वायरस। निपाह इज कॉज्ड बाय निपाह वायरस। और निपाह क्या है ना, निपाह एक जगह है, निपाह में पाया गया था, निपाह एक जगह है जो कि मलेशिया में है, शायद इसी वजह से इसको निपाह दिया गया, ठीक है। अब ये स्प्रेड कैसे करता है, स्प्रेड मतलब ये फैलता कैसे है, तो ये फैलता है बैट से। बैट क्या होता है, चमगादड़। चमगादड़ से फैलता है, ह्यूमन तक आता है, ठीक है। चमगादड़ फैलाने का काम करता है जिससे इंसान तक भी आ जाता है। तो इस डिजीज, एक ह्यूमन से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ZOONOTIC, जूनोटिक डिजीज। इसको हम लोग जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर स्प्रेड करता है। जैसे कि अगर चमगादड़ से आदमी में आ रहा है तो ये जूनोटिक डिजीज हो गया, ठीक है। अगर किसी का लीवर डैमेज होता है, किसी का लीवर डैमेज होता है, कारण क्या क्या हो सकता है, कोई एक दो कारण बताइए। चाहे तो उस इंसान को जॉन्डिस हुआ होगा, ठीक है, चाहे तो हेपेटाइटिस हुआ होगा, ठीक है, हेपेटाइटिस हुआ होगा, चाहे तो जॉन्डिस में लिवर डैमेज होता है या हेपेटाइटिस में होता है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग आते हैं कोरोना। कोरोना, कोरोना वायरस का क्या नाम है, कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कोरोना वायरस। को से कोरोना, भी से वायरस, ठीक है, VI से वायरस, उसके बाद आ जाता है डिजीज 2019, है ना। तो कोरोना वायरस डिजीज 2019 आ गया। अब ये RNA है कि DNA है, आरएनए। RNA आरएनए है होगा सर। क्योंकि इसमें R लगा हुआ है, जिसमें भी R होगा, ठीक है ना, RNA हो गया। RNA मतलब रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस हो गया। उसके बाद हो जाता है, ये कैसा होगा, कॉन्टेजियस होगा ना, फैलने वाला बीमारी है कि नहीं है,
सर है। हम्म, और किसको डैमेज करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या हो रहा था? सिलेंडर सिलेंडर चल रहा था ना कोरोना वायरस में, सिलेंडर का कमी पड़ जा रहा था, पता है ना? तो ये किस टाइप का होता है? क्राउन टाइप का होता है ना। तो इसको हम देखें तो ये क्राउन टाइप का होगा। ठीक है, ये किस टाइप का होगा? क्राउन टाइप का होगा। क्राउन टाइप का होता है, इसको क्राउन वाला डिजीज बोलते हैं। क्राउन से लिया गया कोरोना। तो कल का हम लोगों का टॉपिक होगा, आज तो हम लोग क्या पढ़े हैं? वायरस पढ़े हैं। कल का हम लोगों का टॉपिक होगा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो वायरस थोड़ा, ये डिजीज ही थोड़ा लंबा टॉपिक है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो वायरस क्या होता है? आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। और बैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है ना? तो ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये बताइए कि सर आप लोग, पोलियो, बोलिए। पोलियो कम्युनिकेबल होगा कि नहीं? कौन? पोलियो पोलियो। पोलियो कम्युनिकेबल नहीं होता है ना। कम्युनिकेबल होता है तो सबको होने लगता ना, समझे ठीक कि है। नहीं? तो आप लोग डेली टेस्ट वगैरह तो लगा रहे हैं? जैसे और एक तो डिजीज छूट गया है सर, इबोला वायरस। यूनिवर्सल डिजीज है कि सर वो किसी एक मतलब अम, इबोला वायरस कहाँ पाया गया था? साउथ अफ्रीका में सर। साउथ क्या अफ्रीका होता है में। उसमें? इबोला में क्या होता है आपको? इबोला में फीवर होगा। कैसे फीवर होगा? बड़ा खतरनाक वाला। कौन सा वायरस इसको करेगा? कौन सा वायरस कॉज करता है इबोला में? बताइए। अफ्रीका में पाया जाता है ना। इसमें जो सिम्टम होता है ना इबोला में, इबोला में जो सिम्टम होगा ये फ्लू लाइक सिम्टम होगा, ठीक है? और जो फीवर होगा वो वेरी हाई फीवर होगा। इसमें आपको सर दर्द होगा, मसल पेन करेगा, इबोला जिसको भी होगा, पहला बात कि बुखार हो जाएगा, दूसरा सर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, मसल पेन करेगा, वीकनेस आने लगेगा, बॉडी में रैशेस भी आ जाता है, जैसे ना स्किन है, बॉडी है, तो बॉडी में रेड रेड स्पॉट आ जाएगा, लगेगा ब्लड जमा हुआ है, ब्लड का। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, यानी भूख भूख नहीं लगेगा, उल्टी जैसा लगेगा, आंख लाल हो जाएगा। तो ये सब क्या है? इबोला करवाता है। और इसमें क्या होता है ना, इबोला इतना खतरनाक है, इबोला कि हेमरेज तक करवा देता है। हेमरेज कब होता है? जब ब्लीडिंग होता है। तो इतना सीवियर ब्लीडिंग इंटरनली करवाएगा कि हेमरेज तक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नर्व्स फट सकता है, ठीक है? इबोला रेयरली होता है। और बोलिएगा। इसमें जो वायरस काम करेगा वो होगा
फाइलोवेरिडे, क्या होगा? फाइलोवेरिडे, ठीक है। यह वायरस इबोला कोस करता है। तो हम लोग लगभग डिजीज पढ़ लिए हैं, और डिजीज के बाद हम लोग बैक्टीरिया पढ़ेंगे। कल बैक्टीरिया पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बाद फंगस पढ़ेंगे, फंगस के बाद क्या था? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बहुत प्रोटोजोआ। खतरनाक चीज़ है। प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। आप लोग डेली टेस्ट लगा रहे हैं, जो अभी टेस्ट चल रहा है? कोई टॉप वर्क का सज्जाद का 20 नंबर आया, 20 आउट ऑफ 20 आया है। तो और कोई ऐसा? सज्जाद का नाम याद है क्योंकि आज वो 20 आउट ऑफ 20 लाया है। सर एकागो में आ जाता है जिसमें याद हो, बाकी ना थोड़े याद रहता। टेस्ट का कैसा है लेवल, कैसा चल रहा है टेस्ट का? बढ़िया है सर। लेवल ठीक है ना? अब क्या है कि पीडीएफ भी उसका डेली प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ समझे? कुछ तो लगता है क्वेश्चन पहले वाले जेपीएससी पीवाईक्यू के। हाँ, पीवाईक्यू भी डाला जा रहा है, समझे? तो क्वेश्चन का लेवल ठीक रखा जा रहा है। तो टेस्ट आप लोग डेली लगाइए, बड़ा बढ़िया टेस्ट बनाया जा रहा है। कलेक्शन अच्छा दिया गया टेस्ट का, तो उसी हिसाब से बनाया जा रहा है। और इससे क्या हुआ कि मान लेते हैं सपोज दैट जेपीएससी में 100 डे है ना, 100 दिन है। अगर डेली 20 क्वेश्चन करते हैं तो कितना क्वेश्चन हो गया? 2000 क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आपका 2000 क्वेश्चन इधर से हो जाएगा। अब हम लोग सोच रहे हैं कि झारखंड का टेस्ट लॉन्च किया जाए, झारखंड का टेस्ट। तो झारखंड का टेस्ट अगर हम लोग लेंगे, तो मान लेते हैं 30 क्वेश्चन लेते हैं, तो इसमें से कितना क्वेश्चन हो गया? 3000 क्वेश्चन हो गया। तो एक सिस्टमेटिक वे में टेस्ट लिया जा रहा है, अभी झारखंड के भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कम से कम टेस्ट लगाइए, जो डेली क्लास कर रहे हैं, डेली लाइव क्लास ले रहे हैं, वो लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, कि हाँ भाई चलो अपना डेली वाला स्टूडेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रखा जाए हम लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक सर यू। ज्योग्राफी क्लास होगा? हाँ हाँ, होगा, ओके सर। ज्योग्राफी क्लास होगा। ज्योग्राफी में थोड़ा सा बचा हुआ है, हमको लगता है 7-8 क्लास का बचा हुआ है, ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे। अभी जानबूझ के ले नहीं रहे, समझे? नहीं सर, थोड़ा अभी ज्योग्राफी आप लोग, अभी होगा कि नहीं? नहीं नहीं अभी नहीं होगा, है ना। ठीक है ज्योग्राफी सर। थोड़ा आप लोग जो है ना, पास्ट वाला थोड़ा रिवाइज करिए, तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। हाँ ज्योग्राफी में सर, हम लोग पीछे। सॉइल से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप लोग देखिए, ज्योग्राफी हम लोग कितना इंटरेस्टेड वे में पढ़े हैं ना, तो उसको थोड़ा रिवाइज करिए तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है फिर, थैंक